मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, और मेहनत करने वालों के कदमों में जहान होता है। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश, आपका साथी, और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा चैनल। यहां पर दोस्तों आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके सामने एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म आ चुके हैं। बहुत ही जल्दी दोस्तों ये फॉर्म अब जो है फिल किए जा सकेंगे 1 सितंबर से। तो आप सभी इन फॉर्म को भर सकेंगे। वो सभी दोस्त जो बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसी प्रकार से इस बार जो है 2023-24 में उनको सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों सरकारी नौकरी अब आपसे दूर नहीं है। बस आपको डटे रहना है, मेहनत करनी है जम करके। आज मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, किस प्रकार से आपका पेपर होगा, किस प्रकार से जो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं उन सभी का निवारण करने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले बात करने वाले हैं रिक्तियों की संख्या की, अर्थात वैकेंसीज कितनी है। अब दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती है जो 2023 वाली है, इसके अंदर दोस्तों आपको याद रखना है टोटल सीटें जो हैं आप याद रखोगे 7547 सीटें हैं। यानी कितनी पोस्ट हैं? 7547 पोस्ट पर ये फॉर्म आए हैं। और दोस्तों आप याद रखेंगे मेल के लिए, यानी कि जो बॉय हैं बॉयज के लिए यहां पर कितनी सीटें हैं? 5000 प्लस, अर्थात 5056 सीटें टोटल जो है वो मेल के लिए हैं। जबकि बात करूं फीमेल के लिए, तो भाई फीमेल के लिए टोटल सीटों की संख्या है लगभग 2500, अर्थात 2491 सीटें यहां पर जो है वो महिलाओं के लिए है। सबसे पहले प्यारे दोस्तों आपका होगा यहां पर रिटर्न होगा आपका 100 मार्क्स का। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रिटर्न भैया। रिटर्न के बाद क्योंकि दूसरा प्रोसीजर आएगा आपका फिजिकल का, तो फिजिकल के बारे में ही बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं रिटर्न की क्या डिमांड है, क्या क्या इन्होंने मांगा है, किस प्रकार से पेपर होगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये पुराने पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अगर अब इन्होंने कुछ चेंज करा तो उसकी बात अलग होगी। तो वो चेंज जो भी होगा वो भी मैं आपके सामने जरूर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं जैसा कि अब तक होता आया है। कौन कराता है ये पेपर आपको पता होना चाहिए। ये कराता है आपका एसएससी। 2016-17 से इस पेपर को करा रहा है कौन? एसएससी, अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी आयोग, ये आप बोल सकते हो, कर्मचारी चयन आयोग। तो दोस्तों ये कराएगा। आपको याद रखना है टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है भाई? 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इन 100 मार्क्स में से आपको याद रखना है 50 नंबर की आपकी रहने वाली है जीके। कितने नंबर की? 50 नंबर की। इस 50 नंबर की जीके में आपका जो है करंट अफेयर, ज्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते हैं, स्टैटिक्स जीके वगैरह जो है वो पूरा इसके अंदर आ जाता है। आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी क्वेश्चन है वो भी सबको मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूं। तो फिलहाल आप याद रखेंगे 50 नंबर की आपकी आती है जीके। अब इस 50 नंबर की जीके का अहम रोल रह जाता है, आप जानते हो अच्छी तरह से। उसके बाद 25 नंबर की रहती है रीजनिंग। 25 नंबर की रीजनिंग 25 नंबर की रीजनिंग के बाद आपका 10 नंबर का रहता है कंप्यूटर का। 10 नंबर कंप्यूटर के हो गए। टोटल कितने हो गए? 50 और 25, 75, 75 और 10, यह हो गए आपके 85। और 85 के बाद 15 नंबर बचते हैं भाई। अब इन 15 नंबर में क्या होता है, तो आप याद रखेंगे 15 नंबर की आती है मैथ्स आपकी, यानी 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आएंगे। अब टोटली आपका पूरा जो पेपर हो गया वो हो गया 100 मार्क्स का। अब इस 100 मार्क्स में से मैं आपको बता दूं कम से कम जो मेल है ना भाई, जितने भी हैं, तो 75 प्लस अगर आप नंबर स्कोर कर लेते हो तो यकीन मान के चलें आप जो है दावेदार हो जाते हो अच्छे, यानी कि आपके चांसेस बन जाते हैं पूरे कि आप जो है वो अब आगे फिजिकल के लिए जो है वो आप चयनित किए जा सकते हो। अच्छा, यही बात अगर बात की जाए फीमेल के साथ में, तो लगभग 65 प्लस इतने मार्क्स अगर आप लेकर के आ जाते हो तो आप अपनी जो सीट है वो किसके लिए? फिजिकल के लिए लगभग जो है वो श्योर कर लेते हो। बाकी इसका जो है वो पैटर्न पेपर के हिसाब से भी डिपेंड करता है, पेपर हार्ड आएगा या आसान आएगा उसके हिसाब से। लेकिन फिर भी मैं आपको इतना बताता हूं, लगभग इतने नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। अब प्यारे दोस्तों आपको जो बातें याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो मैथ्स है उसमें अगर आप दोस्तों इन 15 क्वेश्चनों में से 13 क्वेश्चन कर लेते हो, यानी 13 मार्क्स लेकर के आ जाते हो, तो यकीन मान के चले आप सही कर रहे हो। मतलब 12 क्वेश्चन भी अगर आप करते हो तो वो कमी रह जाएगी कहीं ना कहीं। तो आपको सबसे पहले तो मैथ्स में अपनी जो है बिल्कुल तैयारी ढंग से करनी है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग सब तैयारी करते हैं और सब 25 में से 25 क्वेश्चन भी करने की जो है वो हिम्मत रखते हैं, यानी 25 क्वेश्चन भी इसमें अटेम्प्ट हो जाते हैं आराम से, और सही होते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, लगभग सभी बच्चे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि रीजनिंग के
कारण आप दूसरे बच्चों को हरा पाओगे तो आप गलत सोच रहे हैं। आप अगर किसी दूसरे को हराना चाहते हैं, यानी दूसरे से पहले अपनी सीट चाहते हो, तो भाई उसके लिए आपको यहां पर मदद करेगा आपका जीके, यानी जीके में और कंप्यूटर में। ये 10 नंबर की जो कंप्यूटर आती है, इसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं भाई इन 10 नंबर्स में से, और साथ में वो 50 नंबर। यहां जाकर के आप कहीं ना कहीं जो है वो फाइट कर सकते हो दूसरों से। बाकी में फाइट नहीं होने वाली है। मैथ्स में बच्चे इतने तगड़े हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि 15 में से 15 भी स्कोर कर लेते हैं। आपका रीजनिंग में 25 में से 25 स्कोर कर लेते हैं, यानी 25 और 15 ये टोटल मिलाकर के 40 नंबर बच्चों के सबके आ जाते हैं लगभग। लेकिन इसमें अगर कमी किसी की रह जाती है तो वो रह जाती है भैया जीके की। अब जीके का जो पूरा तरीका वो कहां से पढ़ना है आपको, जीके पढ़े कहां से, तो भैया उसके लिए मैं आपको बताता हूं। जीके की संपूर्ण तैयारी कराने का मैंने जिम्मा उठाया है भाई। ये तैयारी मैं आपको कराऊंगा, और सारे क्वेश्चन लगभग 40 से 45 क्वेश्चन, लगभग इतने क्वेश्चन आपको डायरेक्ट जो है वो पेपर में मिलने वाले हैं, जो चीजें मैं आपको कराने वाला हूं। इसके लिए मेरा दोस्तों ऑफलाइन बैच भी है, आर्यभट्ट एकेडमी के नाम से, विकास नगर आर्यभट्ट एकेडमी। यहां पर दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो, जितने भी नजदीक के हैं मेरे सभी दोस्त भाई बहन जितने भी हैं वो यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। आर्यभट्ट एकेडमी नियर वेदांत स्वीट शॉप। यहां पर जो है दोस्तों आप लोग जो है वो क्या कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ करके बेहतरीन से तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं लगातार इसकी वीडियोस जो है वो ऑनलाइन माध्यम से, अर्थात यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आप वहां से भी बेहतरीन तरीके से तैयारी करके इस जीके जीएस के पोर्शन को जो है वो निपटा सकते हो। यह भी एक मौका आपके पास रहेगा। लेकिन जो दोस्त, मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं, बिल्कुल जो दोस्त जितने भी अभी ऑफलाइन माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बेहतरीन तैयारी हम करने वाले हैं भाई, बहुत बेहतरीन तैयारी होने वाली है। और मुझे उम्मीद है इतनी जम के हम तैयारी करेंगे कि सिलेक्शन में कोई भी कमी ना रह जाए किसी भी प्रकार से। आप सारे के सारे जो है वो फिजिकल तक पहुंच पाओ, यह मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं। अब दोस्तों इसके बाद आपको जो बात याद रखने वाली है, इसमें एक आपको याद रखना है बॉयज के लिए। भाई बॉयज के लिए बात यह याद रखने वाली है कि भैया सबको, जितने भी बॉयज हैं, यानी मेल वाली जो भर्ती है, यानी मेल में जो पोस्टें हैं, उनके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है, सबसे पहले तो वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, वरना उन्हें लर्निंग नहीं चाहिए। आप लोग उस टाइम पे अप्लाई करोगे, लर्निंग आ जाएगा, लर्निंग फिर दिक्कत रहती है। तो अभी जिन्होंने नहीं बनवाया, कैसे भी करके जैसे आप बनवा सकते हो, जल्दी से जल्दी जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए। महिलाओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है इसमें। दूसरी बात प्यारे साथियों, आपको याद रखना है, अगर मैं एज की बात करूं, एज लिमिट, तो 18 से लेकर के 25 तक की एज लिमिट इसमें है। बाकी भैया एसटी एससी के लिए आप जानते हो 5 साल का जो है वो ऊपर एज में क्या मिलता है, इसमें जो है वो आरक्षण मिल जाता है। जबकि ओबीसी के लिए 3 साल का मिल जाता है, जबकि सामान्य के लिए 25 साल है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है भाई। तो जितने दोस्त हैं अभी फॉर्म भरने के लिए तैयार रहिए, तैयारी में लग जाइए बस, क्योंकि 14 नवंबर से मैं आपको बता रहा हूं भाई, 1 सितंबर से तो फॉर्म आएंगे, उसके बाद 14 नवंबर से इसका एग्जाम होना है। यानी 14 नवंबर को कितने महीने आपके पास, अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त की आज 5 तारीख है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में आपका पेपर है। लगभग 90-92 दिन का आपके पास टाइम है भाई। इतने दिनों तक आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। 3 महीने में वो बच्चे जो बेहतरीन तरीके से शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, मैं उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं जो बेसिक से भी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 3 महीने के अंदर आप बेसिक से तैयार करके इसका एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। आपको मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन ये सच्चाई है और मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। वो बच्चे जो सीरियसली, बिल्कुल सीरियसली तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, एक बार कोर्स निपटा लिया है या कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, तो वो लोग अगर अभी से स्टार्ट करते हैं तो इन 3 महीनों के अंदर दमदार तरीके से तैयारी कर सकते हैं। रोज आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है भाई। अब बात करने वाला हूं, ये तो हो गई आपकी किसकी बात, रिटर्न की बात। अब मैं बात करूंगा इसके बाद फिजिकल की बात। तो फिजिकल में सुन लीजिए भैया क्या है। सबसे पहले तो आपको हाइट का ध्यान रखना है। हाइट आप याद रखेंगे, लड़कों के लिए जो हाइट रखी गई है वो है 170 सेंटीमीटर। यानी लड़कों के लिए हाइट कितनी है भाई, 170 सेंटीमीटर है। जबकि बात करूं फीमेल के लिए, तो ये जो आपके पास हाइट की डिमांड है वो कितनी है लड़कियों के लिए, 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर। तो जितनी भी बहनें हैं और जितने भी भाई हैं जो अपने इस क्राइटेरिया को जो है वो पूरा तैयार करते हैं, इसको पार करते हैं, तो वो सभी फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। बाकी आप जानते हो 5 सेंटीमीटर का जो है वो इसमें आपको क्या मिलेगा, आरक्षण भी मिल जाएगा। यानी 5 सेंटीमीटर की छूट भी मिल जाएगी, वो भी अपने अपने आरक्षण के हिसाब से। ये हो गई आपकी बात हाइट की।
अब इसके बाद बात करने वाला हूं भाई, सुनिए इसमें भैया रेस कितनी है। और रेस की बात करें अगर भाई, तो आप याद रखेंगे रेस भैया इसमें 6 मिनट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, ये मेल की है। और लड़कियों के लिए यही हो जाती है 8 मिनट, 8 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर। इसके अलावा प्यारे साथियों आप याद रखेंगे इसमें लंबी कूद, जो लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप जो होती है, वो लॉन्ग जंप कितनी है, तो आप याद रखेंगे लड़कों के लिए वो है भैया कितनी, आप कहोगे 14 फुट की। कितनी है भाई। अब बात करते हैं लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप आप याद रखेंगे भैया 14 फीट की जो है वो उसमें लॉन्ग जंप है, 14 फीट की लड़कों के लिए है, और जबकि 10 फीट जो है वो लड़कियों के लिए रहती है। इसमें सबसे ज्यादा भार होते हैं भाई बाद में। उसके बाद आप याद रखेंगे अगर आप तैयारी अच्छे करते हो तो लॉन्ग जंप भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप आसानी से तैयारी अगर अभी से स्टार्ट कर देते हो या फिर आप रिटर्न के बाद भी तैयारी स्टार्ट करते हो तब भी आप आसानी से तैयारी कर सकते हो इस बात की। उसके बाद प्यारे साथियों आपको याद रखना है भाई इसमें होगी आपकी एक हाई जंप, तो हाई जंप, लॉन्ग जंप और साथ साथ आपकी रेस, ये 3 पैमाने रहेंगे किस चीज के, फिजिकल के। उसके बाद आपका इसी के बाद तुरंत फिजिकल वाले दिन ही, उस दिन ही आपका हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भाई जो लोग सेलेक्ट होते हैं उनका होगा फिर उसके बाद मेडिकल, और फिर बनेगी आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के हिसाब से फिर आप लोग जो है वो तैयार हो जाओगे बिल्कुल ट्रेनिंग के लिए। तो तैयार जो लड़के जितने भी भाई बहन जो हैं वो तैयार, जो भी चयनित हो जाएंगे वो सभी के सभी तैयार रहेंगे किसके लिए, फिर ट्रेनिंग के लिए। अब बात करते हैं सबसे मेन बात सैलरी की। अब सैलरी कितनी रहती है इसमें, तो आप याद रखेंगे भैया सैलरी जो है ना दिल्ली पुलिस के अंदर, अच्छा दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी खासियत यह रहती है कि अगर आप लोग चयनित दिल्ली पुलिस में हुए हो और आपकी जॉब अगर दिल्ली पुलिस में है तो फिर आप दिल्ली में ही रहते हो, दिल्ली में ही रह करके आप क्या करते हो, जॉब करते हो, जो कि बहनों के लिए यानी कि लड़कियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। हमारी सभी जो बहनें हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती बहुत ज़्यादा, और हम चाहते भी नहीं कि वो जो है वो जगह जगह ट्रैवल करे, यानी कि आज यहाँ कल वहाँ उनका बार बार जो है वो तबादला होता रहे। तो उससे बेहतरीन तरीका है कि दिल्ली पुलिस इसमें सबसे बढ़िया रहती है। इसमें आप लोग जो है जहाँ से आपका जो है वो स्टार्ट हुई है वहीं पर आपका जो है बाद में रिटायरमेंट भी हो जाता है। तो ये इसमें बेहतरीन तरीका है, सबसे बढ़िया चीज़ है। अब मैं बात करने वाला हूँ सैलरी के बारे में। तो सैलरी की बात करें तो आप यकीन मान के चलें आपकी स्टार्टिंग जो होती है वो लगभग 21,000 से लेकर के होती है और लगभग 69,000 तक ही जाती है। यानी आपका जो है ओवरऑल अगर मैं ट्रेनिंग के दौरान की बात करूं तो लगभग 35,000 के आसपास जो है, इसमें भत्ते भत्ते मिला दिए जाएं तो 35,000 जो है वो आपको इन हैंड मिलते हैं। अच्छा इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा जैसी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, ट्रेनिंग के बाद आपको 63,000 रुपए जो है वो आपके खाते में पहुंच जाएंगे। उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, वो थोड़ा सा जो है फॉर्मेलिटीज रहती है। उसके बाद वो 63,000 भी आपको जो है मिल जाते हैं जो आपके नहीं मिल रहे थे, यानी एक भत्ता जो है आपका नहीं मिलता है इसमें। इसके बाद दोस्तों आप बात करेंगे इसके बाद में आपकी सैलरी वैलरी क्या रहने वाली है, तो लगभग 45,000 के आसपास जो है 45-50,000 के आसपास आपकी इसमें सैलरी बनती है, और ये सैलरी लगातार बढ़ती रहती है, इंक्रीमेंट इसमें होता रहता है। तो ये रही भैया आपकी दिल्ली पुलिस की जो है वो पूरी तैयारी किस प्रकार से आपको करनी है वो मैं आपको बता चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बातें पसंद आई होंगी, समझ में आया होगा सब कुछ, और इस बेहतरीन से तैयारी करने के लिए आप जरूर जुड़िए आर्यभट्ट एकेडमी के साथ में, या फिर मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर अर्थात योगेश लर्निंग एकेडमी YLA, इसके साथ भी जुड़ करके आप बेहतरीन से तैयारी कर सकते हैं।